तो हमें स्वयं प्रयास करना है, प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। तो महर्षि वेदव्यास जी बार बार जनमेजय जी को कथा सुना रहे हैं। और आज बोला राजन, एक बार सूर्य वंश में बड़े बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हुए, और इस सूर्य वंश में कश्यप जी के विवस्वान सूर्य हुए, और इनके वैवस्वत, फिर इनके इक्वाक्षु, इक्वाक्षु के विकुक्षी, विकुक्षी के नाभाग, और नाभाग के अम्बरीश। और अम्बरीश महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे, और व्रत के चलते भगवान ने अपने चक्र को अम्बरीश की रक्षा के लिए भेज दिया। बोला तुम मेरे भक्त के यज्ञ की रक्षा करना। और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो अम्बरीश की रक्षा करता था। एक दिन क्या घटना घटती है कि एकदा नारदो श्रीमान सरस्वत्यास्तटे शुभे आजगा श्रम्य में पुण्य विचरयन स्वेच्छया मुनि। इच्छाधारी मुनि दुर्वासा जी अम्बरीश जी महाराज के यहाँ पहुंचते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने कहा राजन प्रभु बैठो। बोला नहीं, मैं पहले नदी में स्नान करने जाऊंगा, उसके बाद में आपकी यज्ञशाला में आकर के भोजन ग्रहण करूंगा। तो अम्बरीश जी इंतजार करने लग गए, दुर्वासा जी को देर लग गई आने में। तो इतने समय में एकादशी तिथि समाप्त हो रही थी, द्वादशी मिल गई, और व्रत का पारायण करना था। अब द्वादशी में व्रत का पारायण न करे, फिर त्रयोदशी तिथि मिल रही थी। अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों की सलाह ली, भाई अब क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो कि थोड़ा जल ले लो और जल का ही पान करो, व्रत का उद्यापन भी हो जाएगा, तुम्हारे व्रत की रक्षा भी हो जाएगी, और भोजन भी नहीं करोगे, दुर्वासा जी भी नाराज नहीं होंगे। तो अम्बरीश जी ने जल लिया, व्रत का उद्यापन कर दिया। इतनी देर में दुर्वासा जी पहुंचते हैं। बोला राजन व्रत खोल दिया, उद्यापन कर दिया। बोला हाँ व्रत तो खोल दिया प्रभु। तो बोला अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने भोजन को जूठा कर दिया है, अब मैं भोग नहीं लगाऊंगा। और दुर्वासा जी ठहरे क्रोधी व्यक्ति, क्रोध आकर के अपने केस, सिर से एक केस, एक बाल उखाड़ा और वो जमीन पर पटका। एक कृत्या पैदा हुई, राक्षसी पैदा हुई। उसने दुर्वासा जी को कहा, बोला महाराज आदेश दे, क्या करना है। तो दुर्वासा ने कहा इसको अम्बरीश को मार डालो। तो जैसे ही वो कृत्या, वो राक्षसी अम्बरीश की ओर बढ़ी, तो वहां पर तो भगवान का जो चक्र था, वो अम्बरीश अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई थी। वो चक्र निकला और उस कृत्या को मार डाला। जब उसको मार दिया तो फिर वो चक्र भागे दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा के पीछे जब भागा तो दुर्वासा जी दौड़े चक्र के डर के मारे, भाई भगवान का के हाथ का सुदर्शन चक्र, और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, जिंदगी तो सबको प्यारी है। भागे दुर्वासा जी, और सीधे भागते भागते आज ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि इस चक्र से हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, किसी और से शरण ले ले। फिर भागे वहां से शंकर जी के पास में। बोला प्रभु रक्षा करें। शंकर जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, जिसका चक्र है उसी के पास में जाओ।
वो चक्र तो भगवान विष्णु का है। दौड़े वहां से दुर्वासा जी बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास में, और कहा प्रभु रक्षा करें, आपका के हाथ के द्वारा छोड़ा गया जो चक्र है वो मेरा पीछा कर रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसे रोकना मेरे बस की भी बात नहीं है। तो बोला कौन रोकेगा? बोला इसको मैंने अपने भक्त की रक्षा के लिए भेजा है। अब तुम वापस जाओ और उसी भक्त के पास में जाओ और वही इसे रोक पाएगा। फिर दौड़े दुर्वासा जी। तो धन्य है अम्बरीश महाराज। आज अम्बरीश जी 1 बरस का समय व्यतीत हो गया और 1 बरस तक भोजन नहीं किया। बोला मेरे घर से ब्राह्मण देवता भूखे गए हुए हैं, मुझे पाप लगेगा। और जैसे आते देखा दुर्वासा जी को, बड़े प्रसन्न हुए। बोले प्रभु आओ, आप भोजन पाओ। बोला राजन भोजन तो मैं पा लूंगा, पर पहले अपने इस चक्र को तो रोको। और आज अम्बरीश जी के कहने पर चक्र शांत हुआ। फिर दुर्वासा ने भोजन ग्रहण किया। तो बोला राजन भगवान की ऐसी भी माया होती है, और इस माया के पीछे किसका हाथ होता है? शक्ति का। बोले आदि शक्ति भगवती जगदम्बा मैया की। अब इसी क्रम में आगे चल करके ये जो अम्बरीश जी महाराज थे, इनके धार्मिक प्रवृत्ति के पुत्र हुए धृष्ट, और धृष्ट के पुत्र हुए धाष्ट्र, और इनके पुत्र हुए आगे जाकर के महाराज सरियाती। अब ये जो महाराज सरियाती थे, इनकी 4000 पत्नियां थी। अब राजा महाराजा रोक ठहरे। एक दिन ये महाराज सरियाती शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। अब जब जंगल में जा रहे थे तो जैसे ही जाने को तैयार हुए तो इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। और सुकन्या ने छोटी सी बच्ची, जैसे होता है ना माता पिता पुत्री को, बच्चे जब कहीं माता पिता को जाते हुए देखते हैं ना तो पछाड़ी बेटे औधी लगता ना, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, कहाँ जा रहे हो? तो सुकन्या बड़े प्रेम भाव से पिता के पास में गई। बोला पिताजी आज आप किधर जा रहे हो? बोला बेटा जंगल में जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए। और क्या क्या होता है जंगल में? प्रश्न किए। बोला बेटा जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं। बोला मुझे भी देखने हैं, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। छोटी सी बच्ची सुकन्या को साथ में लेकर के जब सुकन्या तैयार हुई तो रानी को भी, सुकन्या की माँ को भी कहा देवी अब ये जब सुकन्या जा रही है तो तुम भी साथ में चलो, क्योंकि बेटी के साथ में मैं इसकी रखवाली करूंगा, ये मैं शिकार खेलूंगा। और अपनी पत्नी को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के महाराज सरियाती जंगल में चले जाते हैं। एक जगह पर अपना रथ रोका, जंगल में जाकर के अपना तंबू गाड़ा, सैनिकों को रोका। राजा इधर उधर शिकार देखने लग गया। और ये छोटी सी बच्ची सुकन्या, भाई आम बोलचाल में लोग चाहते हैं ना कि बेटी, सब बोलते हैं ना कि बेटे के द्वारा वंश बढ़ता है, तो वंश बढ़ाने के लिए तो बेटा है। पर प्रेम माता पिता से पुत्री ज्यादा करती है, बेटी ज्यादा करती है प्रेम सुख दुख में।
और पिता भी अपनी पुत्री से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं पिताजी। एक दिन एक घर में किसी छोटी बच्चियां होती है ना, उनको शौक होता है घर में कुछ बनाना है पिताजी के लिए। कभी बनाते हुए देखा होगा माँ को, हलवा बनाते हुए देखा। और आज बेटे ने हलवा बनाया। पिताजी आए ऑफिस से, जैसे आए तो दौड़ करके पिताजी के पास, पिताजी पिताजी मैंने आज आपके लिए हलवा बनाया है। बोला बेटी ठीक है ले आ। और पिताजी ने हलवा की प्लेट पकड़ी और बड़े प्यार से खा रहे हैं। माँ आई सामने से, भाई आज तुम्हारी बेटी ने क्या बनाया तुम्हारे लिए? बोला बेटे ने हलवा बनाया है। बोला कैसा हलवा बनाया, थोड़ा मुझे भी चखाओ जरा, कैसा बना है, मैं भी तो चखूं। तो जैसे ही माँ ने वो हलवा निकाला, एक चम्मच खाए तो सीधे मुंह से निकाल करके थूक दिया। बुलाए बेटी को, मारे एक मुंह पे थप्पड़। अरे क्या हुआ, क्यों मेरी बच्ची को मार रही है? क्योंकि उस बेटी ने हलवे में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। और पिताजी बड़े प्रेम से खा रहे हैं, मेरी बेटी ने बनाया। कुछ नहीं बोला अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को डांटा, क्यों डांट रही है, बहुत अच्छा हलवा बनाया। तो पिताजी बेटी से स्नेह करते हैं। तो महाराज सरियाती ने जंगल में टेंट लगा करके इधर उधर घूम रहे थे। आज देवी सुकन्या ने देखा, एक दीमक की बांबी देखी। देवाड़ो माटो होंगे ना जंगल फुण, एक टीला बना हुआ रहता है। देखा सुकन्या ने, और बच्ची छोटी सी खेलते हुए गई वहां पर, उस पे अंदर दो छेद थे ऐसे। उस छेद से जब सुकन्या ने दृष्टि अंदर डाली, वहां से प्रकाश आ रहा था, जुगनू जैसा प्रकाश आ रहा था। बच्चों को उत्सुकता होती है कि ये क्या है, ऐसा क्या चमक रहा है। घास का एक तिनका निकाला और उस तिनके को उस छेद के अंदर डाला। तो जैसे ही छेद के अंदर डाला, वहां से रक्त की धारा प्रवाह होने लगी। वो डर गई, भागी वहां से। और चुपचाप करके, जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं ना, तो माता पिता के पीछे छुप जाते हैं, चुपचाप करके बिल्कुल ईमानदार बन जाते हैं। सुकन्या गई अपनी माँ के पास में, चुपचाप बैठ गई। तो उस बांबी के अंदर च्यवन ऋषि बैठे हुए थे तपस्या करने के लिए। शरीर की सुध नहीं, ऋषि मुनि लोग ऐसे होते थे, जब ध्यान लगाया शरीर की सुध नहीं, बाहर से दीमक ने घर बना दिया। च्यवन जी की दोनों आंखें फूट गई जब उसने तिनके दोनों छेदों में डाले। च्यवन जी के कोप से जितने सैनिक वहां पर थे महाराज सरियाती के साथ में, सबके पेट फूलने लग गए, सबकी श्वासें चढ़ने लग गई। महाराज सरियाती ने कहा, भाई किसी ने कोई अपराध किया है यहां पर आकर के, ऐसा कैसे हो गया? जब हम पे बीतती है ना, तो बीमारी का उपचार बाद में करते हैं, और सबसे पहले सोर का जान दो, देवता को दोस्त ना बोलो। हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं ना, सोर जान दो, देवता को दोस्त ना बोलो हम पर। महाराज सरियाती ने कहा, ये दैव दोष तो नहीं हो गया, ऐसा कैसे हो गया है, क्या कारण हुआ? तो सबने कहा, महाराज हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। तो जब सबको परेशान देखा, तो पुत्री अपने पिता को कष्ट नहीं देख सकती है। देखा पिताजी को कष्ट हो रहा है, तो पिताजी के पास में आकर के चुपचाप से धीरे से कहा, पिताजी मैंने एक मिट्टी का टीला देखा, और उस ढेर के अंदर से, मिट्टी के अंदर से दो जुगनू जैसे चमक रहे थे, और मैंने उसमें लकड़ी डाली
और लकड़ी डालने के बाद में वहां से रक्त की धारा निकली। कहीं वो अपराध तो नहीं है। तो वहां पर जब महाराज सरियाती जाते हैं तो जाकर के देखा, वो मिट्टी हटाई, तो मिट्टी हटाने के बाद में च्यवन जी बाहर आए, दोनों आंखें फूटी हुई है। च्यवन जी ने कहा महाराज सरियाती को, बोला राजन आप न्यायप्रिय राजा हैं, अब आप निर्णय करें, न्याय करें, मेरी दोनों आंखें आपकी बेटी ने फोड़ दी है, अब मेरी देखभाल कौन करेगा, अब आप न्याय करो। तो राजा ने सुकन्या को कहा देखे परिस्थिति ऐसे भी कभी कभार बनती है ना, आप हम लोग थोड़ा सा दुख भी सहन नहीं कर पाते हैं। आज पिताजी के साथ में किस प्रकार से वो कन्या गई हुई थी घूमने के लिए, और महाराज सरियाती ने निर्णय लिया कि जिस कन्या ने आपका अपराध किया है उस कन्या का कन्यादान कर देते हैं। और बोला वो कन्या ही आपकी सेवा करेगी, वृद्ध ऋषि च्यवन जी और सुकन्या छोटी सी बच्ची। छोटी बच्चियां क्या होता था पहले विवाह, अष्ट वर्षाद भवेद गौरी 10 वर्षाच रोहिणी, 8, 9, 10 वर्ष की कन्याओं का विवाह होता था। तो ये 10-11 साल की बच्ची सुकन्या और महाराज सरियाती यहां पर जाते हैं और च्यवन जी को कहा, बोला प्रभु मेरी पुत्री ने आपका अपराध किया है, अब आपकी आंखें तो मैं नहीं लौटा पाऊंगा, पर मेरी ये जो बेटी है ये आपकी आंखें बन करके आपके आश्रम में रहेगी। और यहाँ पर महाराज सरियाती क्या कह रहे हैं च्यवन जी को, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें आज समर्पित करता हूँ। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो, मैं तुमको अर्पण करता हूँ, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। बोला मैं इसके विवाह के लिए घर से नहीं निकला था, यही रत्न है मेरे पास में, इस रत्न को तुम ले लो। और ये रत्न क्या है, माँ की ममता का सागर है, माँ की ममता का सागर मेरी आंखों का तारा है, कैसे बतलाऊं मैं तुमको, बड़े लाड प्यार से पाला है, बड़े लाड प्यार से पाला है। अब वो महाराज सरियाती ही नहीं है, आजकल भी आपके हमारे घर में जब हम कन्यादान करते हैं ना, तो ये जो कन्या के ससुर जी होते हैं निवेदन करके अपने हृदय के टुकड़े को पिताजी दान कर देते हैं, और इतना प्रेम करने के बाद में
इतने लाड प्यार से पाली हुई बच्ची का यदि ससुराल में अपमान हो, उसे कुछ कोई कहे तो पिताजी का मन करता है कि सारी मवासी पर आग देने लगे थे। करता है ना, बहुत क्रोध आता है। कैसे बतलाऊं मैं तुमको, बड़े लाड प्यार से पाला है। इतने लाड प्यार से मैंने इसे पाला है। आप पधारे मेरे द्वारे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। यह कन्या रूपी धन तुमको मैं आज समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय के नील गगन का यह चंदा है, यह तारा है, पर अब तक मैं जान न पाया, पर अब तक मैं जान न पाया। इस पर अधिकार तुम्हारा है, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। बोले आदिशक्ति भगवती जगदम्बा मैया की। और आज जंगल में जाकर के महाराज सरियाती ने कन्यादान कर दिया। और माँ भी, और माँ और पिताजी दोनों अपने सैनिकों को लेकर के महाराज च्यवन के आश्रम में छोड़ दिया सुकन्या को। बेटी जाते हुए देख रही है, न तो कुछ कह पाई पिता के लिए, न कुछ माँ के लिए कह पाई। और धन्य है वो माँ कि बेटी की विदाई होते हुए देख रही है, तब भी कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया जंगल में। कुछ दूर जब निकल गए तो पीछे से सुकन्या ने आवाज लगाई, पिताजी पिताजी थोड़ा रुको ना। मुड़ करके जब महाराज सरियाती ने देखा, सोचा अब ये जंगल में नहीं रहेगी, ये तो भाग करके हमारे साथ आने वाली है। तो आई सुकन्या और अपने जो राजमहल के कपड़े पहने हुए थे ना, वो उतार करके और ऋषि के आश्रम से वलकल मृग चर्म वो शरीर में धारण करके वो कपड़े निकाले और पोटली बांध करके पिताजी को दे दी कि पिताजी ये राजमहल के कपड़े हैं, ये मुझे शोभायमान नहीं है। जंगल में जैसे जिस प्रकार से मेरे पति रहेंगे, मैं भी उसी प्रकार से रहूंगी। पितु प्रिया च मातृणाम सर्वासाम चारुहासिनी नगरान्नाति दूरे भू सरो मानस सन्निभः। पिताजी से इस प्रकार के वचन कहने पर आज सुकन्या वापस चली जाती है और आज अपने पति की सेवा किस प्रकार से करती है। आश्रमों में महलों में रहने वाली सुकन्या और च्यवन जी के आश्रम में वो भी अंधे पति वृद्ध पति। तो यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी जनमेजय जी को महाराज को कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है, ये एक शिक्षा है। देखो पिताजी ने जिस घर में दिया है, पिताजी वैसा तो किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। तो यदि कभी कहीं पर ऐसा ऊंच नीच हो जाए तो माता पिता को दोष न दे, आपके भाग्य में वही लिखा हुआ था।
सुख और दो दुख जो आपको प्राप्त हुआ, प्रारब्ध किसी ने नहीं देखा हुआ है। तो सुकन्या रोज प्रातः काल उठती, जंगल से लकड़ियां बीन करके लाती, सर्दियों के मौसम में पति देवता को आग जला करके उन्हें आग सिखवाती, जंगल से फल फूल कंद मूल ला करके उनकी सेवा करती सर्दियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में हाथ से जंगल से घास फूस ला करके उसका पंखा झलती। जब जंगल में वो सुबह शाम मलमूत्र का विसर्जन करने के लिए जाते तो अपने साथ उनका हाथ पकड़ करके दूर स्थान में बिठा देती, फिर वापस लाती। इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, राजन शक्रन मोत्रान्निरोभोत्सय सैनिकानां तो तत्क्षणात् विशेषेणा तो भूपस्या समात्यस्य समन्ततः। सेवा में